नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास अधूरी रह गई थी, तो चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल का जो डायग्राम मैंने आपको दिया था वो इस पैटर्न का दिया था, आपने देखा होगा जैसा कि इस प्रकार से हमारा एक डायग्राम था 1 2 3 4 और ये इस तरीके से मैंने जोड़ा था उसमें ये वाला, फिर इसको ऐसे जोड़ा था, इसको फिर ऐसे जोड़ा था और इसको ऐसे जोड़ा था और इसको ऐसे जोड़ा था और आपसे पूछा था कि आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, यही पूछा था। अब आपको बता दूं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस प्रश्न को, लेकिन फिर भी मैं टाइम दे देता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी नहीं भाई। देखिए सबसे पहले ये देखो कितना हो गया 1, फिर ये आपका कितना हो गया 2, ये आपका कितना हो गया 3 और ये आपका कितना हो गया 4 और एक आपका ये वाला हो गया 5। ठीक है, 5 स्क्वायर तो आपके हो गए सीधे सीधे, हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद अब देखो एक स्क्वायर आपका ये वाला हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, ठीक है 2, एक आपका ये वाला हो गया 3 और एक आपका ये वाला हो गया, कितने हो गए 4, 1 2 3 और ये 4, तो 5 + 4 बराबर आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल इसका कितना आया है 9 आया है इसका आंसर। चलिए जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस आंसर को और अगला क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अगर डायग्राम इस तरीके से होता ये लीजिए, आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ये वर्गों की संख्या आप लोगों को बतानी है। जल्दी से अपना अपना आंसर दें भाई, आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिख ही रहा है, चलो भाई जल्दी से बता दो। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, इसमें देख लो कितने, इसमें स्क्वायर जो है वो कितने 5 प्लस है कि नहीं है, कैसे समझ ही गए होंगे। फिर देखो एक ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसमें भी कितने होंगे 5, तो इस डायग्राम में टोटल स्क्वायर है 10, कैसे समझ ही गए होंगे। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये कंप्लीट हो गया, कितने हो गए 5 अंदर 5 ही बार, तो टोटल जो स्क्वायर है इसमें आपके वो कितने हो गए 10। जल्दी से नोट कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उसका आंसर दोगे ये बता दो। ये रहा आपका प्रश्न। अब पॉइंट ये उठता है कि जब इस पैटर्न का प्रश्न आपके सामने आता है तो पैटर्न के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। और उस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको देखना है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3, जो संख्या समान आ रही है ना, समान, वहां तक तो आप संख्या लिख दो और जो अलग से आपको छटे हुए दिख रहे हैं ना, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं, इनको छोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितने हो गए 9 प्लस 2 × 2 करो, कितना आ गया 4 प्लस कितना शेष बच गया 1, तो 1 कर दो, ठीक है। अब अलग से एडवांस में क्या क्या जुड़ रहा है, एक तो ये वाला जुड़ रहा है, एक ये वाला जुड़ रहा है, कितने जुड़ गए 2,
तो 2 और ऐड कर दो इसमें, तो आपका आंसर आ गया 9 4 13 और 1 14 और 2 कितना हो गया आपका आंसर, बिल्कुल 16 हो गया। नोट डाउन कर लें भाई इसको। आपका जो आंसर है वो 16 आ गया इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे होता, ये रहा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो अलग हो रहा है ना उसको अलग ही रहने दो। जैसे ये लाइन अलग हो रही है, ये दोनों, ठीक है, दोनों लाइन अलग हो रही है। जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करो और इसका आंसर देने का प्रयास करो। जल्दी करो भाई, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करो। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, 1 2 3, दोनों का मल्टीप्लाई करो। 4 का गुणा 3 से किया, कितना आ गया 12, प्लस 3 का गुणा 2 से करो, कितना आ गया आपका आंसर 6, प्लस अब देखो शेष क्या बचा है 1 और 2, और इसमें जो बड़ी संख्या होगी सबसे पहले उसको ऐड करो, 2 को कर लिया। अब इसके बाद ध्यान रखना, देखो अब देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए 2, और एक ये पूरा हो गया, कितने हो गए 3 हो गए कि नहीं हो गए, तो इसमें 3 अलग से ऐड कर दो। तो ये आपका हो गया 12 और 6 18 और 2 20, और 3 कितने वर्ग हो गए आपके 23। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ऐसा पार्ट डबल का जुड़ता है तो आप 3 वर्ग उसमें जोड़ सकते हो, इनको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात। चलो, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो ये वाला, ठीक है, कौन से वाला दे दिया, ये नेक्स्ट वाला, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मान के चलो कि इस तरीके का आपका डायग्राम है, ठीक है, और इसी में एक लाइन इधर बढ़ा दी, मतलब लाइनिंग कितनी भी कहीं भी बढ़ा सकते हो आप। अब इसमें अगर आपको स्क्वायर निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या करनी है नंबरिंग, जैसा कि आप जानते हो हमें नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 यही आ रहा है हमारे पास। 5 × 3 कर दो, कितना आ गया अपने पास 15, प्लस का साइन लगाओ। 4 × 2 करो, अपने पास कितना आ गया 8, प्लस का साइन लगाओ। अब इसके बाद देखो कितना बच गया 1 2 और 3। अब इसमें जो भी संख्या बड़ी है ना, सबसे पहले उसको ले लो, ले ली। इसके बाद क्या सिखाया था कि जब ऐसी डबल की लाइन जुड़ती है तो स्क्वायर कितने बढ़ जाते हैं, 3 बढ़ गए, 3 उधर बढ़ गए, 3 इधर बढ़ गए, 3 इधर बढ़ गए, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो यहाँ 9 को और ऐड कर दो, बराबर 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 3 26 और 9, आपके टोटल जो स्क्वायर है वो कितने हो गए 35। क्लियर हुई बात। तो चलिए इसी के साथ स्क्वायर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयत। आयत के लिए इंतजार करें अगली वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।